वहाँ से आने के बाद उसने मुझे कहा गुड न्यूज़ है, बताओ क्या है। मैंने कहा सैलरी हाइक हुआ है। उसने कहा वो तो हो जाएगी, कुछ और हुआ है। मैंने कहा फिर तो फॉरेन ट्रिप ही हुआ है। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अनोखा सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मैं इस सक्सेस स्टोरी को अनोखा क्यों कह रही हूँ, इसलिए पॉइंट नंबर 1, ये जो सक्सेस मिला है इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन नोइंगली या कॉन्शियसली फॉलो नहीं किया गया है, कोई भी टेक्निक अप्लाई नहीं किया गया है। हाँ, अननोइंगली अनकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो होता गया है। आप जब इस वीडियो को देखोगे आप ये समझ पाओगे कि कोई भी आपका ड्रीम होता है, डिजायर होता है, अगर आप उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं भी करते हो, कोई भी टेक्निक अप्लाई नहीं भी करते हो, तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो होता जाता है। ये कैसे होता है, आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको समझ आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ये जो सक्सेस मिला है, मतलब ये जो ड्रीम या डिजायर जो भी था, ये कोई नॉर्मल या फिर कोई कॉमन ड्रीम या डिजायर नहीं था, कोई सादा सीधा सा ड्रीम नहीं था। ये एक ऐसा ड्रीम था जिसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे। मतलब ड्रीम ये था, ये ड्रीम फुलफिल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये भी होना चाहिए, उसके साथ वो भी होना चाहिए, उसके साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि आप कैसा भी ड्रीम देखो, आप उस ड्रीम को कितना भी मॉडिफाई करो, कितना भी कस्टमाइज करो, जो आपको चाहिए वो आपके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से जैसे आप चाहते हो वैसा वाला चाहिए, एंड वो ड्रीम आपका फुलफिल होता है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि अगर हम जैसा वाला ड्रीम चाहते हैं, हम जो भी चाहते हैं वो सारा एग्जैक्टली वही हूबहू वही फुलफिल होता है, एंड हम उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करते हैं, तो फिर ये कैसे होता है। ये है पॉइंट नंबर 3। इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं किया गया है कॉन्शियसली या फिर नोइंगली, अननोइंगली अनकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो हुआ है, लेकिन कुछ और चीज इसके लिए किया गया है जो कि इस ड्रीम को फुलफिल तो किया, उसके साथ साथ साइड बाय साइड और भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट होता गया, या फिर और भी बहुत कुछ अचीव हो गया। ठीक है, तो वो क्या था एंड उससे कैसे किया गया, ये सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। एंड ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताया इस मैनिफेस्टेशन के बारे में, इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो सक्सेस स्टोरी है एक अनोखा सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना फॉलो किए भी ये ड्रीम मैनिफेस्ट हुआ है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ भी ये ड्रीम मैनिफेस्ट हुआ है, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा कुछ और किया गया है जिससे ये ड्रीम मैनिफेस्टेशन के साथ साथ कुछ और भी अचीव हुआ है। ठीक है, तो फिर चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि ये अनोखा सक्सेस स्टोरी है क्या। एंड इससे पहले यस, सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। तो फ्रेंड्स, ये जो सक्सेस स्टोरी है ये है मेरी बेटी का फ्री फॉरेन ट्रिप मैनिफेस्टेशन। जैसे मैंने कहा कि इस ड्रीम के साथ बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उसमें एक कंडीशन ये था कि ये फॉरेन ट्रिप फ्री में होना चाहिए, एंड वो हुआ भी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो ड्रीम क्या था, टर्म्स एंड कंडीशन क्या था, एंड वो फुलफिल कैसे हुए, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को आगे बताती जाऊंगी, बस ध्यान से सुनिए। इस स्टोरी बताने के लिए मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाऊंगी। 2019 अक्टूबर को मेरी बेटी पुणे से बैंगलोर शिफ्ट होती है। उसने एक कंपनी स्विच किया एंड न्यू कंपनी उसने आके बैंगलोर में ज्वाइन किया। जैसे उसने कंपनी ज्वाइन किया, कंपनी ने उसे बता दिया कि तुमको फॉरेन जाना पड़ सकता है, हम तुम्हें फॉरेन भेज सकते हैं, तो रेडी रहो। एंड ये मेरी बेटी का एक बहुत बड़ा ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहा था। तो क्या उसका ड्रीम था वो मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले मैं मैनिफेस्टेशन स्टोरी बता देती हूँ। तो 2020 जनवरी को उसने अपना पासपोर्ट वगैरह रेडी कर लिया, साथ साथ उसने मेरा भी पासपोर्ट बनवा दिया। उसका कहना था कि अगर मुझे कंपनी फॉरेन भेज रही है, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुमको मेरे साथ जाना होगा। तो हम दोनों पासपोर्ट वगैरह रेडी करके तैयार हो गए 2020 जनवरी को। लेकिन तब तक भले इंडिया में इतना नहीं हुआ था, लेकिन आउटसाइड ऑफ इंडिया कोरोना वायरस रैपिडली स्प्रेड हो चुका था, एंड 2020 मार्च तक इंडिया में भी कोरोना बिल्कुल छा गया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया, एंड वो घर में आके बैठी, घर से वर्क फ्रॉम होम चलता रहा 2020, 2021। 2021 में थोड़ा ठीक हुआ सिचुएशन, एंड वो गई भी थी बैंगलोर, लेकिन जैसे ओमिक्रॉन आया मैंने फिर उसे बुला लिया कि घर आ जाओ। फिर 2021 भी वो घर में रही, 2022 को अगेन हो गई,
लेकिन तब तक ऑफिस पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ था, बहुत सारे जो मतलब लोग थे, जो बाकी जो स्टाफ थे वो नहीं आते थे। फिर वो घर आ गई। तो 2020, 2021, 2022 जून जुलाई तक घर में बैठे बैठे वो बोर हो चुकी थी। तो उसने कहा कि मम्मा चलो कोई प्लानिंग करते हैं, कहीं घूमने जाने का प्लानिंग करते हैं, एंड इस बार आउटसाइड ऑफ इंडिया ही जाएंगे, क्योंकि फॉरेन ट्रिप तो अभी कैंसिल है, अब तक तो कंपनी कुछ बोल नहीं रही है। तो चलो हम कहीं आउटसाइड ऑफ इंडिया चलते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड है जो ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है उसका। तो मैंने उसे कहा अगर तुम अपना फॉरेन ट्रिप कुछ प्लान करते हो तो मुझे बताना, हम दोनों तैयार हैं, मतलब 2 कस्टमर तुम्हारे ऑलरेडी रेडी है। उसने हमें बताया 2022 अक्टूबर को, एंड ऑफ अक्टूबर को उसने बताया कि नवंबर को वो अपना ट्रिप लेके जा रहा है दुबई। ठीक है, एंड उसने मुझे उसका जो ब्रोचर है वो भेज दिया, मतलब वो डिजिटल ब्रोचर उसने मुझे भेजा। जब मैंने वो ब्रोचर देखा, ब्रोचर में क्या था वो पहले बता देती हूँ। उसमें था कि पर हेड का चार्जेस है 90,000 रुपीज़ पहला, जो कि हम दोनों जा रहे थे, हम लोगों के लिए उसने कुछ कंसेशन रखा था, लेकिन पर हेड का चार्जेस है 90,000 रुपीज़। 5 नाइट 6 डेज या फिर 6 नाइट 7 डेज का कुछ वो टूर था। एंड नंबर 3, उसमें वो कहाँ कहाँ हमको लेके विजिट कराएंगे, कौन से जगह वो दिखाएंगे, वो सारा कुछ मेंशन था कि फर्स्ट डे यहाँ, सेकंड डे यहाँ, थर्ड डे यहाँ, ऐसा करके वो सारा जो चीज़ है उसमें मेंशन था। एंड ऐसे भी मैंने देखा है कि जो लोग ट्रैवल एजेंसी वाले होते हैं जो अपना टूर पैकेज बनाते हैं वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब मैंने वो देखा मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे लगा कि 90,000 दे के अगर आप फॉरेन जाते हो, देखो कहीं पे अगर आप घूमने जाते हो वो ऐसा होता है कि बस जाओ, मज़े करो, बिंदास घूमो, रिलैक्स रहो और मज़े से आओ। मेरे लिए ये होता है कहीं घूमने जाना, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, दूसरों के लिए कुछ दूसरा होता होगा। लेकिन उसमें अगर आप कोई हेडेक लेके जा रहे हो, मान लो आप अपने फैमिली लेके जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, रिलेटिव्स के साथ जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, बच्चे ने रोया, हस्बैंड ने कुछ कहा, दोस्त बुरा मान गया, किसी रिलेटिव का तबीयत खराब हो गया, तो ये सारा टेंशन वहाँ जो होता है, मुझे इसलिए हमेशा सोलो ट्रैवलिंग पसंद है। इस बार मैं ट्रैवल इसलिए करने के लिए तैयार थी मेरी बेटी के साथ, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे, मतलब एज अ फ्रेंड हम लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं तैयार हो गई थी। तो मुझे पहले लगा कि ये जो 90,000 है ये तो एक बर्डन है, ये एक हेडेक है कि 90,000 दे के आप घूमने जाओ, वो भी 5 नाइट 6 डेज के लिए, मतलब 5 दिन या 6 दिन आपको घूमने को मिलेगा। नंबर 3, जो सारे प्लेसेस उसमें लिखा गया है उस ब्रोचर में जो मेंशन है, आपको वही जगह घूमने जाना है। एंड आप अगर फर्स्ट डे जाके 2-3 जगह कवर करके आते हो, सेकंड डे 2-3 जगह कवर करके आते हो, मतलब वो एक दिन में उसी टाइम में उतनी जगह आपको कवर करनी है। ऐसा नहीं कि कोई जगह अच्छा लगा तो आप वहाँ रुक गए, आप वहाँ बैठ गए, वो नहीं हो सकता। फर्स्ट डे जाके आप घूम के आओ, फिर सेकंड डे सवेरे उठो, फिर भागो घूमने, थर्ड डे फिर भागो। ये कहाँ रिलैक्स कहाँ हुए हम, ये तो हेक्टिक हो गया। मुझे पता नहीं, ये अच्छा नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने बस अपना ट्रिक लगाया, मैंने अपना इंटरेस्ट विथड्रॉ कर लिया, किसी को नहीं पता ये मैंने किया है करके। ये वीडियो देखने के बाद मेरे फ्रेंड को और मेरी बेटी को दोनों को समझ आएगा कि मैंने ये सब कुछ किया था। मैंने क्या किया, ये जो प्रोग्राम था इससे मैंने अपना इंटरेस्ट विथड्रॉ कर लिया। ये मैं पहले कई बार कर चुकी हूँ, मतलब जब कभी सिचुएशन खराब होता है या फिर कोई रिलेशनशिप खराब हो जाता है या फिर कोई इंसान हावी होता है, मैं उस समय क्या करती हूँ, अपना पावर विड्रॉ कर लेती हूँ। मतलब बार बार उस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचती हूँ, उस इंसान के बारे में नहीं सोचती हूँ, वो सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, अपना पावर विड्रॉ कर लेती हूँ। जब मैं पावर विड्रॉ कर लेती हूँ तो वो चीज़ ना पावरलेस हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व अपने आप हो जाता है। ये मैंने कई बार किया है एंड ये मेरा एक ट्रिक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने अपना इंटरेस्ट विड्रॉ कर लिया। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कौन सा ड्रेस लेके जाएंगे, कहाँ पर फोटो खींचेंगे, कहाँ पर रील्स या वीडियो बनाएंगे, एंड क्या क्या खरीदेंगे, ये सारी चीज़ों से मैंने अपना इंटरेस्ट विड्रॉ कर लिया। मैं बस सुनती थी, बस ऐसे ही, मुझे वो एक्साइटमेंट नहीं होता था एंड मैं खुद को एक्साइट नहीं भी करती थी। जब मैंने ये किया, रिजल्ट क्या हुआ, ये प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, मतलब मैसेज आया कि ये प्रोग्राम कैंसिल है बिकॉज आई एम हॉस्पिटलाइज्ड सफरिंग फ्रॉम डेंगू। उसे डेंगू हो गया, तो ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो हॉस्पिटलाइज था, कुछ दिन हॉस्पिटलाइज रहा वो। जब घर आया फिर पता चला कि उसका ब्लड काउंट बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। तो ये चलते ये जो फॉरेन ट्रिप था ये कैंसिल हो गया। फिर मेरी बेटी किटकिट करने लगी, मम्मा आ जाना था, ऐसा तुम्हारे फ्रेंड ने तो धोखा दे दिया, ये वो सब वो करती गई।
मैंने क्या किया, मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है हम यहीं घूम लेते हैं। उड़ीसा के अंदर बहुत सारे जगह उस समय हम लोगों ने देख लिया, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं थी, वो खुश नहीं थी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आउट ऑफ इंडिया जाना था। ये सब चलते 2022 दिसंबर आ चुका था, एंड वो 2020 दिसंबर लास्ट वीक को फाइनली बैंगलोर चली गई। एंड वो 2020 दिसंबर लास्ट वीक को बैंगलोर जाती है, एंड जनवरी फर्स्ट वीक को मुझे बुलाती है कि मामा तुम आ जाओ बैंगलोर, क्योंकि उसे अगेन उड़ीसा आना था फरवरी को एक मैरिज फंक्शन था, तो उसको आना था। तो उसने कहा कि तुम आ जाओ बैंगलोर, जनवरी एंड फरवरी एंड तक हम लोग रहेंगे, एंड फरवरी एंड को हम उड़ीसा एक साथ जाएंगे। ये प्लानिंग करके उसने मुझे कहा कि तुम बैंगलोर आ जाओ, एंड मैं बैंगलोर चली भी गई। बैंगलोर जाने के बाद 2-4 दिन कुछ हुआ होगा, मेरी बेटी ऑफिस गई, एंड वहाँ से आने के बाद उसने मुझे कहा कि मम्मा गुड न्यूज़ है, बताओ क्या है। मैंने कहा सैलरी हाइक हुआ है। उसने कहा वो तो हो जाएगी, कुछ और हुआ है। फिर मैंने कहा कि प्रमोशन हुआ है। तो उसने कहा सैलरी हाइक होगी तो प्रमोशन हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी तो सैलरी हाइक हो जाएगी, वो एक दूसरे के साथ इनबिल्ट है, कुछ और हुआ है। मैंने कहा फिर तो फॉरेन ट्रिप ही हुआ है। उसने कहा यस, कंपनी मुझे फॉरेन भेज रही है, कंपनी उसे हांगकांग भेज रही थी। ठीक है, तो इस तरह से उसका ड्रीम मैनिफेस्ट हुआ, जो कि 2020 जनवरी से वो तैयार थी फॉरेन जाने के लिए। अब वो जा रही थी 2023 जनवरी को, कंपनी की तरफ से फॉरेन जा रही थी। तो ये तो हो गया मैनिफेस्टेशन। अब टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे फुलफिल हुए वो बताती हूँ। ओके, अक्सर ऐसा होता है कि ड्रीम मेरी बेटी का होता है, एंड मैं जब सुनती हूँ कि उसको ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं उसमें कुछ चीज़ें मॉडिफाई करती हूँ, कुछ चीज़ें मैं उसमें कस्टमाइज़ करती हूँ कि ये अगर होता है तो ये ऐसा होना चाहिए, वो होता है तो वो ऐसा होना चाहिए। जनरली मेरा कोई ड्रीम डिज़ायर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप मेरा ड्रीम लिस्ट देखोगे, 100 में से 2 to 3 ड्रीम्स मेरे अपने लिए होंगे। बाकी जो सारे ड्रीम्स होते हैं वो मेरे बेटी के लिए मेरा हमेशा होता है। मैं हमेशा उसके लिए विश करती हूँ कि वो जो चाहती है उसे मिल जाए, एंड जो वो चाहती है मैं फिर उसके ऊपर फोकस करती हूँ। तो ये मेरा बेटी का ड्रीम था कि उसके फॉरेन जाना है, लेकिन उसमें जो कंडीशंस मैंने रखे थे कि उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, फ्री में फॉरेन ट्रिप होना चाहिए, तब जाके मज़ा आता है। आप बिंदास होके जाते हो, आराम से घूमते हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपको चिंता नहीं है कि इतना पैसा खर्चा हुआ है, फिर आके उसको कैसे क्या करना है, रिकवर करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हो सकता है दूसरे लोगों के लिए वो दूसरा होता होगा, लोग ये सोचते होंगे कि हाँ घूमने जाना है तो पैसा कमाना है, पैसा खर्चना है, ऐसा होता होगा, लेकिन ये स्पेसिफिकली मुझे पसंद है। तो ये मेरा पहला कंडीशन था। कंडीशन नंबर 2 ये था कि 5 नाइट 6 डेज़ में जाके क्या घूमना, थोड़ा ज़्यादा समय होना चाहिए, ताकि आप जाके अच्छे से घूम फिर के आ सकते हो। या फिर आपको किसी दिन मन नहीं किया तो आप घूमने भी मत जाओ, आप होटल के रूम में बस ऐसे ही सोए रहो, पड़े रहो, वो भी रिलैक्सेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एवरीडे आप भाग-भाग के जाते हो, घूम के आते हो, मतलब वो भी हेक्टिक हो जाता है। ये था कंडीशन नंबर 2। एंड कंडीशन नंबर 3 ये था कि अकेले जाओ, आराम से घूमो, साथ में कोई नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर आप घूमने भी जाते हो, हम घूमने क्यों जाते हैं? रिलैक्स होने के लिए। वहाँ भी हम अगर किसी दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे के हिसाब से हम घूमेंगे, आज ये, कल वो, परसों वो भी नहीं होना चाहिए। अपने हिसाब से मस्त से रिलैक्स होके बिंदास, जिस दिन मन किया घूमो, जिस दिन मन नहीं किया बस बैठे रहो। अपना पैसा भी खर्च नहीं, कोई साथ में नहीं है, किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय के लिए नहीं, जितने दिन आप वहाँ जाते हो उतने समय के लिए नहीं, फिर जब मन किया आप आराम से घूम घाम के घर लौटो। ये था मेरा कंडीशन। फुलफिल कैसे हुआ देखते हैं। नंबर 1, उसका जाने का आने का मतलब टू एंड फ्रो दोनों साइड का खर्चा कंपनी दे रही थी। यहाँ तक के बैंगलोर से वो अपनी रूम से निकल के एयरपोर्ट तक गई, वो कैब का खर्चा भी कंपनी ने दिया। वहाँ पे जाके पहुँचने के बाद रहने के लिए अरेंजमेंट कंपनी ने किया। वहाँ पे वो जितना मतलब मूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट में जो भी खर्चा आएगा, मतलब बस, ट्रैम, ये सब वहाँ पे ज़्यादा होता है, उसका कहना है। कैब इतना ज़्यादा लोग करते नहीं है, क्योंकि बस ट्रैम का इतना फैसिलिटी है कि आपको कभी भी कहीं पे भी वो सारा कुछ मिल जाता है। रूट भी बहुत कन्वीनियंट है, टाइम भी बहुत कन्वीनियंट है, आपको अपने हिसाब से सब कुछ मिल जाता है। तो वो जो ट्रैवल करने के लिए उसका जो भी खर्चा, कहीं बस में जाएगी, ट्रैम में जाएगी, कहीं पे भी जाएगी, वो उसका खर्चा, उसके साथ साथ वहाँ पर जो रहेगी खाने पीने का उसका अरेंजमेंट, ये सारा कुछ उसे कंपनी ने दिया था। यहाँ तक कि कंपनी ने उसके हाथ में यूरोज
एंड अमेरिकन डॉलर्स भी दे रखा था। एंड उसको एक कार्ड मिला था, कार्ड का फोटो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसको एक कार्ड मिला था कि वहाँ जो भी वो खर्चा करेगी, जिधर भी जाएगी, जो भी करेगी, वो कार्ड को यूज़ कर सकती है। मतलब जाना आना, रहना, खाना, ट्रैवल करना, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फ्री। नंबर 1 ये मेरा टर्म एंड कंडीशन पूरा हुआ। हाँ, जो आप खुद खरीदोगे, आपको कुछ शॉपिंग करना है, उसका अलग। ये था नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर था 5 नाइट 6 डेज के लिए ट्रैवल। तो वहाँ जो गई वो गई 2 वीक्स के लिए। कंपनी उसको ट्रेनिंग के लिए भेजी थी, तो 2 वीक्स के लिए वो गई थी। एंड 2 वीक्स में जितना समय उसको ऑफिस जाना था ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि गई थी तो ऑफिस तो जाना ही था, उसके बाद का समय उसका अपना होता था। उस समय वो कहीं भी घूम सकती है, कहीं भी जा सकती है, मन नहीं किया तो नहीं जा सकती है। क्योंकि जब वो जाके वहाँ पर पहुँची, फर्स्ट 2 डेज़ वो कहीं नहीं गई, वो बस वो बोली कि मैं रूम में आराम कर रही थी। और रूम भी मेरा जो मुझे जो घर मिला था वो भी इतना प्यारा था कि मैंने उस घर को अच्छे से एंजॉय किया 2 दिन। और उसके अलावा सैटरडे संडे उन लोगों का छुट्टी होता है, तो 2 वीक्स में उसको 4 डेज़ का छुट्टी भी मिला था। उसमें उसने बस एंड ट्राम में सब कुछ ट्रैवल किया। उसने पूरा जगह जो भी घूम के देखा। उसने कहा कि अच्छा लग रहा था ये कि एक नया जगह है, आपको कुछ नहीं पता है, आप गूगल के मैप देख के, बस के नंबर देख के या ट्राम के नंबर देख के वहाँ बैठते हो, फिर उतरते हो, कभी सही जगह पे उतरते हो, कभी गलत जगह पे उतरते हो। लेकिन वो एक बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो अकेले ट्रैवल कर रही थी, उसको भी सोलो ट्रैवलिंग पसंद है, तो उसको ये सब कुछ बड़ा मज़ा आया। उसने खूब इंजॉय किया ये फॉरेन ट्रिप। तो मेरे ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए जो मैंने रखा था कि फॉरेन ट्रिप तो होना चाहिए, लेकिन उसमें ये सारे कंडीशंस होने चाहिए। अब उसका ड्रीम क्या था, अब उसके ऊपर बात करेंगे। उसका ड्रीम ये था कि मुझे फॉरेन जाना है। मतलब ये उसका ड्रीम बहुत पहले से था कि फॉरेन तो मुझे जाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि शादी कर लिया तो हस्बैंड के साथ फॉरेन घूमने गई, या फिर हस्बैंड का जॉब है फॉरेन में इसलिए मैं फॉरेन गई। वो नहीं होना चाहिए। मुझे फॉरेन जाना है अपने बलबूते पे, अपने दम पे, अपनी कंपनी की तरफ से फॉरेन ट्रिप लेके मुझे फॉरेन जाना है। ये कोई गलत बात नहीं है, आप अगर हस्बैंड के साथ जाते हो या घूमने जाते हो, बिजनेस है जाते हो या फिर जॉब है जाते हो, कोई गलत बात नहीं है। मैं बस अपना जो पसंद है वो बता रही हूँ। तो मेरी बेटी का जो ड्रीम था फॉरेन जाना है, उसमें भी उसका ये कंडीशन था कि मुझे अपने कंपनी के तरफ से फॉरेन ट्रिप लेके जाना है। एंड उसका वो कंडीशन भी फुलफिल हुआ, उसका वो ड्रीम भी फुलफिल हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 1। इसमें हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं किया था। जैसे मैंने पूरा आपको स्टोरी बताया, इसमें कहीं पर भी ना हमने 55x5 किया था, ना 33x3 किया था, वाटर टेक्निक किया था, कुछ नहीं किया था। लेकिन अननोइंगली, अनकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो होता गया वो सुनिए। जब मैं सोच रही थी कि आपको फॉरेन जाना है, अपना पैसा खर्चाना हो, आप जाओ बिंदास, वहाँ रहो, मज़े करो, खुश रहो, एंजॉय करो, फिर आओ, ये सारा कुछ मैं फ़ील कर रही थी, ये सारा कुछ मैं विजुअलाइज़ कर रही थी कि ऐसा होना चाहिए। जब मैं बताती हूँ, आप लोग भी शायद विजुअलाइज़ करते होंगे। तो ये विजुअलाइज़ेशन, ये जो फ़ील करना, ये हो रहा था। जब भी हम बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ऐसे जाना चाहिए फॉरेन, बस ऐसे जाओ, ऐसे घूमो, ऐसे मज़े करो, आओ। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हाँ, मेरे भाई अपने पैसा कमाओ एंड उस पैसे से फॉरेन जाओ, घूम के आओ। ये सही बात है, लेकिन एक बार सोच के देखो, अगर आप फॉरेन जाते हो घूमने, जाके वहाँ 15 दिन रहते हो, आपके हाथ से एक भी पैसा नहीं लगता है, आपके लिए घर अवेलेबल है, आपके लिए आपको पैसा दे दिया गया है पहले से, आपके पास कार्ड है, आप मज़े से घूमते हो, मज़े करते हो, आते हो, कितना अच्छा लगता है। तो मुझे ये वाली फीलिंग, ये वाली हैप्पीनेस चाहिए थी, जिसको मैंने पूरा विजुअलाइज़ किया, जिसको मैंने पूरा फ़ील किया। एंड अननोइंगली, अनकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ फॉलो होता गया। एंड मेरी बेटी का जो ड्रीम था कि उससे फ़ॉरेन जाना था अपने बलबूते पे, अपने दम पे, कहीं न कहीं उसको बिलीव था कि ये तो मैं एक दिन कर लूँगी, ये तो एक दिन पक्का होगा। मैं जिस कंपनी में जॉब कर रही हूँ, कंपनी मुझे या फिर मैं जिस तरह की काम कर रही हूँ, कंपनी मुझे एक ना एक दिन भेजेगी फॉरेन, एंड मैं अपने दम पे जाके घूम के आ सकती हूँ। तो इसमें बिलीफ था, इसमें विजुअलाइज़ेशन था, इसमें फीलिंग था, लेकिन कोई टेक्निक पर्टिकुलरली अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 था कि सारे कस्टमाइज़ थे, ये ड्रीम पूरा कस्टमाइज़ था, इसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस ऐड किए गए थे, वो सारे फुलफिल हुआ। नंबर 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा कुछ और था जो बड़े शिद्दत से फॉलो किया गया। वो क्या था, वो बताती हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। ये है इस वीडियो का की पॉइंट, या फिर ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का की पॉइंट। ये था मेरी बेटी की मेहनत, मेरी बेटी की डेडिकेशन।
वो अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, अपने कैरियर को लेके वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, उसमें पूरा अपना एफर्ट देती है। उसने सारा कुछ बड़े शिद्दत से किया, डेडिकेटेडली किया, सीरियसली किया, उसने मेहनत किया, उसने अपना पूरा एफर्ट दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये अचीव करने के लिए मुझे ये सब कुछ करना होगा। मैं अगर इसमें नेग्लेक्ट करती हूँ तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे उसने ड्रीम रखा कि मुझे फॉरेन जाना है अपने बलबूते पर। उसने मेहनत किया, मतलब उसने अपना एक्शन किया, उसने अपना एफर्ट दिया, जो मेहनत करना था उसने किया। उससे हुआ क्या? ड्रीम तो एक दिन मैनिफेस्ट हुआ, उसको फॉरेन जाने को एक दिन मिला, लेकिन उससे पहले उसे कई बार अप्रिशिएट किया गया, उससे पहले उसे कई बार रिवार्ड मिला, उसका सैलरी हाइक हुआ, उसको कंपनी वाले जानने लगे, उसको इतना अप्रिशिएशन मिला, मतलब इंडिया से लेके हांगकांग तक उसको सारे लोग जानते थे। वो जाने से पहले सारे लोग उसको बड़े प्यार से वेलकम किए, वहाँ पे वो लोग बड़े खुश हुए। मतलब वो बहुत अच्छा जो चीज़ हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो सिर्फ नहीं था कि वो फॉरेन जाके घूम के आएंगे, क्योंकि लोगों का ड्रीम वही होता है कि फॉरेन जाके घूम के आएंगे, एंड वो पैसा खर्चा करके फॉरेन जाके घूम के आ जाते हैं। उसका जो ड्रीम था वो नहीं था। वो फॉरेन जाके आने के साथ साथ बाकी सारा कुछ भी उसने अचीव किया, नॉट ओनली द फॉरेन ट्रिप। ठीक है, ये क्यों हो पाया? क्योंकि उसने अपना एफर्ट दिया, उसने मेहनत किया, उसने फोकस रखा, उस ड्रीम के लिए वो फोकस्ड रही, वो अड़ी रही। ठीक है, तो आप जब कोई ड्रीम देखते हो उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना जरूरी है करना, मतलब कॉन्शियसली या फिर इंटेंशनली करना, क्योंकि इंटेंशनली नहीं भी करते हो ना तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो हो ही जाता है। तो आप जब कोई ड्रीम देखते हो, याद रखो उसके लिए एक तो पेशेंस चाहिए, आपको फोकस्ड होना चाहिए, मेहनत के लिए डरना नहीं चाहिए। आप जितना मेहनत करोगे, जितना डेडिकेटेडली मेहनत करोगे, आपको रिजल्ट उतना अच्छा, उतना एक्यूरेट या फिर उससे बेहतर मिलेगा। आप जितना सोचे होंगे उससे कई ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का सक्सेस स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस सक्सेस स्टोरी से। मुझे लगता है कि मैंने अचीव कर लिया, मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट हो गया, एंड मेरे लिए यही बहुत है। इसीलिए मैं हमेशा यूनिवर्स से जब बात करती हूँ, जब कनेक्ट करती हूँ, यही बोलती हूँ कि जो तुमने दिया है बहुत कुछ दिया है, आई एम हैप्पी फॉर दैट, आई एम सो वेरी मच ग्रेटफुल। मैं बस यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करती हूँ बस। एंड मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने सब कुछ दिया है एंड वो मुझे देता जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।